कम हो रही है, ये भी हमने देख लिया। टीवी, मोबाइल, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम सुनते रहते हैं, लेते रहते हैं। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं या जो टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, तो वो हमको याद रहता है क्या? पूरा याद रहता है क्या? नहीं। जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जैसे हम पूरे साल पढ़ाई की, बहुत अच्छे से हमने क्लास भी अटेंड किया, और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय क्या हो जाता है? जो हमने पढ़ा है या जो हमने क्वेश्चन याद किया है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? अब देखिए कि जितना हम कंसंट्रेशन पावर अगर हमको बढ़ानी है, तो जितना हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम जो अच्छी बातें हैं उनको तो लेते जाएं, लेकिन वेस्ट बातों को क्या करते जाएं? किनारे। अब एक बार की बात आपको बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो करेक्शन होता है, तो करेक्शन भी बहुत जरूरी है। अब देखिए कि एक बार एक मूर्तिकार था, तो वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था, और दाम भी उसके, मूल्य भी, पैसा भी बहुत अच्छा उसका रहता था मूर्ति का। अब वो बहुत प्रसिद्ध भी हो गया। अब उसका बेटा था, बेटा भी देखता था अपने पिताजी के साथ, वो सहयोग करता था बनाने के लिए, और देखते देखते वो भी सीख गया मूर्ति बनाना। अब कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि अब पिताजी थोड़े ज़्यादा एज के हो गए, तो उन्होंने मूर्तियाँ बनाना बंद कर दी। और जो बेटा था, वो बेटा बहुत अच्छे से मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। अब वो मूर्ति भी अच्छा बनाता था, उसके दाम भी बहुत अच्छे होते थे, उसको बहुत इनकम भी हो रही थी। अब उस समय क्या हुआ कि उस बच्चे की एक विशेषता थी, उसके बेटे की, कि जब भी वो कोई मूर्ति बनाता था, तो जब कंप्लीट हो जाती थी मूर्ति, तो अपने पिताजी को वो कहते कि आप इसमें देखो कि कोई कमी तो नहीं थी, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैं चेंज करूं, कुछ करेक्शन हो तो मुझे बताइए। रोज जब भी ऐसा होता मूर्ति बनाते तो पूछते थे, तो उनके पिताजी कोई ना कोई उसमें क्या निकालते थे? कमी निकालते थे कि इसकी नाक टेढ़ी है, या इसकी आंख में ऐसा है, या इसके हाथ में ऐसा है, इसको ठीक करो। तो बेटा जैसा पिताजी बताते थे वो ठीक करता था, और फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए वो ले जाता, और उसकी कीमत बहुत बहुत बढ़ जाती। तो ऐसा होता कि बहुत फेमस हो गया बेटा मूर्तिकार के रूप में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके पिताजी बाहर कहीं चले गए। अब उसके बाद उसको मूर्ति तैयार हुई, जैसे ही मूर्ति तैयार हुई तो ग्राहक आ गया, और ग्राहक ने कहा कि मुझे यही मूर्ति चाहिए, और कहा कि तुम जितना इसका मूल्य बोलोगे, कीमत बोलोगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब ग्राहक ये बोल के चला गया कि मैं भी पैसे नहीं लाया हूँ, लेकिन ये मूर्ति मेरे लिए रखना, मुझे ही खरीदनी है। और वो जो था मूर्तिकार था, उसने कहा कि अभी तो इसको पूरा तैयार करना है। तब तक उसके पिताजी भी वापस आ गए बाहर से, और उन्होंने फिर से बेटे ने अपनी जो विशेषता थी, उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी देखिए, ये मैंने एक मूर्ति तैयार की है, ये बिक भी गई है, लेकिन आप मुझे इसमें बताइए कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उस पिताजी ने क्या कहा? 4-5 उसमें कमियां बता दी, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अब बेटे को क्या आ गया? उस समय गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि जब देखो पिताजी मेरी मूर्ति में क्या निकालते हैं? कमी ही निकालते हैं। और आज देखो ये मूर्ति बिक गई है, इसके कितने अच्छे दाम मुझे मिल रहे हैं, तो भी पिताजी क्या कर रहे हैं? मुझे कमी बता रहे हैं। तो उसको अंदर से आ गया, और आगे से उसने क्या किया? जब भी वो मूर्ति बनाता था, तो वो कभी भी अपने पिताजी को पूछता नहीं था कि कोई कमी है क्या। हमेशा बनाता था और बेच देता था। तो क्या हुआ? उसकी जो मूर्तियों के दाम है वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे। तो उसको कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो एक दिन बहुत परेशान हो गए, जब वो बहुत उसके मूर्तियों के दाम कम हो गए, तो पिताजी को फिर से उन्होंने आके कहा कि देखिए पिताजी, बताइए मेरे अंदर क्या कमी आ गई है जो मेरी मूर्तियों के दाम कम होने लग गए। फिर से वो सिलसिला शुरू होता था कि वो रोज पिताजी उसका करेक्शन करते थे, और वो आगे बढ़ता गया। तो ये क्यों बता रहे हैं ये स्टोरी? क्योंकि हमारे जीवन में हमारे टीचर्स थे, हमारे पेरेंट्स थे,
तो वो हमको क्या करते हैं, थोड़ा कुछ कोई बात हो जाती है, हम कोई गलती करते हैं या हमारा कोई ऐसा स्वभाव होता है, तो वो हमको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, सही करते हैं ना, कि तुम ये गलती नहीं करो, तुम ऐसा करो, या तुमने होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क नहीं करके आएंगे तो टीचर क्या करेंगे, पनिश करेंगे ना। तो हमको उस समय क्या होता है कि टीचर ने हमको पनिश क्यों किया। घर में भी होता है ना कि मम्मी पापा अगर कोई हम गलती करते हैं तो उस समय मम्मी पापा डांट देते हैं, तो हम क्या करते हैं उस समय, गुस्सा हो जाए कि हमें ही बोला जाता है, हमें ये रोका जाता है, हमें ये इशारा दिया जाता है। वास्तव में वो क्या है, हमारी करेक्शन है। देखो जितना हम तराशते जाएंगे और बातों से, जितना हम करेक्शन हमारे अंदर होते जाएगी, तो हम क्या बन जाएंगे, एक परफेक्ट मूर्ति। तो इसलिए वो करेक्शन भी क्या है, जरूरी है। कभी भी ये हम नहीं सोचे कि हम कोई भी बात में क्या कहते हैं, मैं ही राइट हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ। तो अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, जब भी हमारे अंदर कोई टीचर देखकर बोले कि तुम ऐसा करो, तुम शांत रहो, बहुत बोलते हो, ऐसे भी होता है ना कि बहुत बातें करते लोग बोलते हैं कि बच्चे तुम शांत रहो, बहुत बात करते हो, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उस समय हम क्या करेंगे, अगर कोई करेक्ट करेगा या हमको कोई गलती महसूस कराएगा, तो उस समय हमको गुस्सा आएगा क्या? अब क्या करेंगे, गुस्सा आएगा क्या? नहीं। अब उसको हम अपने लाइफ के लिए क्या समझेंगे, पॉजिटिव। ये मेरे आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो हमारे लिए हर जो बड़े हैं वो अनुभवी हैं और हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए कि अब्दुल कलाम जी का नाम आप सबने सुना है? सुना है? कौन थे वो हमारे देश के? कौन थे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। तो एक महान राष्ट्रपति और एक महान व्यक्तित्व और एक महान साइंटिस्ट के नाम से उनको जानते हैं। लेकिन उनकी जीवन कहानी भी आपने सुनी होगी, जीवन कहानियां तो सुनी होगी, पढ़ी होगी कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, पैसे का अभाव भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि पैसे के अभाव के कारण मैं पढ़ाई नहीं करूं या रुक जाऊं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। और उनका जो एम था कि मैं बहुत जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा और हार्ड वर्क करते गए। और उन्होंने अपने लाइफ के लिए 5 बातें फिक्स कर ली। तो आप बच्चों में से किसी को याद है वो 5 बातें जो अब्दुल कलाम जी ने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फिक्स कर ली थी, जो रोज उस पर वो अप्लाई करते थे। तो वो 5 बातें कौन सी है, किसी बच्चे को याद है? अगर याद नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे, जिसको आप याद रखिएगा। तो वो 5 बातें, जो 5 थॉट्स है, वो आपको बता रहे हैं, फिर हम सब मिलकर उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? तो सभी ध्यान से पहले सुनेंगे फिर रिपीट करेंगे। तो वो 5 बातें हैं, जिसमें फर्स्ट वो अपने आप के लिए कहते थे, आई एम दी बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। फिर सेकंड थॉट वो अपने लिए कहते थे, आई एम ए विनर, मैं विजेता हूँ, मतलब मेरी विजय निश्चित है। फिर थर्ड थॉट वो अपने लिए कहते थे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। जो भी वो कार्य करते थे उसमें कहते थे कि मुझे सफलता मिलेगी ही। फिर चौथा थॉट है कि टुडे इज माय डे, जो मैं कार्य करूँगा आज का दिन मेरा है। और 5वां थॉट जो वो हमेशा अपने लिए कहते थे कि गॉड इज ऑलवेज विद मी, कि भगवान हर पल हर कार्य में मेरे साथ है। तो ये 5 बातें एक बार सब रिपीट करेंगे तो सबको याद हो जाए। आई एम द बेस्ट, आई एम विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ठीक है, अपने एक बार ताली बजाइए।
गया, लेकिन इसको नोट करके रखेंगे, याद करेंगे, रोज याद करेंगे, क्योंकि हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना होगा। लेकिन जो पांचवी बात वो अपने आप के लिए कहते थे कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। अगर इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी सफलता निश्चित है और हमारी विजय निश्चित है। देखो यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं और सबका ये एम रहता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। सभी चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, किसी का लक्ष्य होगा कि साइंटिस्ट बने, कोई चाहता होगा कि प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने। ऐसे सबके अलग अलग एम है। लेकिन देखिए कि वहां तक पहुंचने के लिए हमारा साथी कौन होना चाहिए? कौन हो हमारा साथी जो हमको वहां तक पहुंचाए? और वो हमारा साथी जिसको हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, खुदा दोस्त, वो कौन है? वो कौन है? ऊपर वाला, जिसको हम अनेक नाम से पुकारते हैं। कोई उनको गॉड कहता है, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर और कोई प्रभु, कोई अल्लाह। अनेक नाम है ना, तो इस अनेक नाम से उनको पुकारते हैं। लेकिन उनके साथ हमारा एक रिश्ता सदा है ही, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है, खुदा दोस्त है। लेकिन एक रिश्ता और है जो हम सब जानते हैं और गाते भी हैं। तो वो कौन सा रिश्ता है उस परमात्मा के साथ? हमारा उनसे संबंध क्या है वो आपको बता रहे हैं कि उनको हम कहते हैं परम पिता। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, गॉड फादर। तो वो परमात्मा, वो प्रभु, वो भगवान, ईश्वर, वो हमारा कौन है? पिता, फादर। तो फादर है तो हम उनके कौन है? हम सब उनके कौन हो गए? बच्चे। वो पिता परमात्मा और हम सब आत्माएं जितने भी बैठे सब कौन है? पूरे विश्व के मनुष्य उनके बच्चे, हम सब बच्चे हैं। तो पिता और बच्चे का क्या हो गया? संबंध। अब जो भी बात आएगी, कोई भी बात आ जाए तो सब कुछ हमको किससे शेयर करना पड़ेगा? उस पिता परमात्मा से। और परमात्मा के लिए, गॉड के लिए क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान। वो पावर हाउस है, वो सर्वशक्तिवान है। इसलिए जब हम प्रेयर करते हैं तो क्या कहते हैं? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। और जब हम कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, तो भी हम सबसे पहले ईश्वर की आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, ताकि हमको क्या मिले? शक्ति मिले। तो इसको ही हम कहते हैं, उस परमात्मा से, ईश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ना, उनको याद करना। यही क्या कहलाता है? मेडिटेशन, ध्यान या राजयोग मेडिटेशन। तो इसके द्वारा क्या होगा? हम उस परमात्मा से सारी शक्तियाँ, वो जो खुशी है, शांति है, वो क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं, जैसे ही आँख खुलती है, तो उस समय हम सबसे पहले क्या करें? उस परमात्मा का ध्यान। तो सबसे पहली बात, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम सब उस गॉड को सबसे पहले कहते हैं गुड मॉर्निंग। परमात्मा को कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कहने से क्या होगा? अब उस भगवान को गुड मॉर्निंग कहने से उनका दिन गुड नहीं होगा, उनका दिन गुड है ही। गुड मॉर्निंग किसका हो जाएगा? हमारा। तो इसलिए रोज उस प्रभु परमात्मा को क्या कहें? गुड मॉर्निंग। तो हमारा सारा दिन कैसा हो जाएगा? अच्छा। और मन में जिनकी याद सबसे पहली थॉट है, जिनकी याद है, तो वो जो शक्ति है हमारे सारे दिन कार्य करती है। तो जो सुबह का समय होता है, हमारा मन उस समय क्लियर होता है। तो उस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा और वो आपकी पूरी लाइफ काम में आने वाली है। तो देखो कि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, जो आप चाहते हैं, तो बस सुबह सुबह क्या करें कि वो पहला थॉट क्रिएट करें। जैसे अगर कोई चाहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान बन जाऊं, मेरी याददाश्त बहुत तेज हो जाए,
मेमोरी पावर बढ़ जाए, तो वो सुबह सुबह पहला कौन सा थॉट क्रिएट करेंगे, क्या सोचेंगे? पहले उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग किया, उनसे शक्तियां ली, और पहला विचार क्या क्रिएट करेंगे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। सभी एक साथ बोलेंगे, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। तो ये दो बातें हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी के मन में एकाग्रता की बहुत कमी है, तो उस समय सोचे कि मेरी एकाग्रता बहुत स्ट्रांग, कॉन्सेंट्रेशन पावर मेरी बहुत अच्छी है। अगर किसी को कोई तकलीफ है शरीर में, तो उस समय सुबह उठते ही वो क्या सोचे कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगा। तो अपने लिए कोई एक विचार फिक्स कीजिए, और सुबह सुबह आँख खुलते ही, ये आपके लिए होमवर्क है, तो उसको 5 बार सोचें। जैसे अगर वो सोचते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, तो 5 बार सोचेंगे कि मैं बुद्धिमान हूँ, ईश्वर मुझे शक्ति दे रहे हैं, मेरी बुद्धि और तेज हो रही है, मैं बुद्धिमान, मैं स्वस्थ हूँ। तो ऐसे अपने मन में सुबह सुबह विचार क्रिएट करें, तो देखिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, और आप सबको जो भी बातें अभी आप सुन रहे हैं, बताई जा रही है, तो अगर आप याद रखेंगे, नोट करेंगे, तो आपको बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, ओम शांति। और सभी टीचर्स